ये जो बिल्डोजर जस्टिस स्टार्ट हुआ था ये यूपी में हुआ था। तो उसके बाद यूपी के लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कंटिन्यूअसली एक बहुत ही अच्छी गाइडलाइन फ्रेम की उस केस में कि अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर डिमोलिश करना हो, वेदर इट बी इन परसुएंस ऑफ वेंजेंस, वेदर इट बी इन परसुएंस ऑफ किसी और हिसाब से करना हो, बट यू हैव टू अंडरटेक द गाइडलाइंस। वो गाइडलाइंस ये है कि पहले एक शो कॉज नोटिस देनी है और वो डिटेल्ड शो कॉज नोटिस होनी चाहिए। हम क्यों तोड़ रहे हैं, आपकी जमीन गलत है, आपने एनक्रोचमेंट किसी और की जमीन पे किया है, क्या है, वो डिटेल्ड होनी चाहिए। इट हैज टू बी अ डिटेल्ड शो कॉज नोटिस। द सेकंड थिंग इज दैट there has to be given minimum of 45 to 60 days for the response to that notice। यानी कि जिस बंदे को ये नोटिस भेजी गई उसको 45 टू 60 डेज देने हैं। किसके लिए? तोड़ने से पहले। और उसके बाद एक स्पीकिंग ऑर्डर ऑफिसर जो होगा वो स्पीकिंग ऑर्डर एक निकालेगा। स्पीकिंग ऑर्डर मींस ए ऑर्डर which will have the detailed reasoning as to why I am ordering demolition of a particular structure। और उसके बाद 8 वीक देने हैं उस बंदे को। उस ऑर्डर पास करने के बाद भी 8 वीक देने उस बंदे को कि वो खुद गिराए। सरकार का जो ऑपरेशन स्टार्ट होगा उसको 8 वीक के बाद स्टार्ट होना है। पहले उसी पे जिम्मेदारी है, उसी बंदे पे जिसकी वो प्रॉपर्टी है। अगर वो खुद 8 वीक के दरमियान इसको डिमोलिश करता है देन इट इज फाइन। अगर नहीं करता है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है? दूसरी बात कि पनिशमेंट और फैमिलीज को पनिश नहीं करना है। उनको कोई जो भी सामान हो वो बाहर निकालना है और अच्छे से रखना है, ठीक है। और अगर कोई भी ऑफिसर, उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में लिखा हुआ है, आई विल रीड इट टू यू, जस्ट आई विल रीड इट टू यू। Personal liability of the officer and the occupant's right to compensation, restoration, and access to remedies in case of violation. These directions are binding under Articles 141 and are to be treated as a standard operating procedure applicable across all the states and union territories। ये डायरेक्शन सब पे बाइंडिंग है, सब, चाहे इंडिया का कोई भी स्टेट हो। मे बी ये सुप्रीम कोर्ट गए होंगे एक स्टेट के लिए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन निकाला उन्होंने गाइडलाइंस पूरी कंट्री के लिए निकाली। और इसमें लाइबिलिटी फिक्स है। अगर आप ये गाइडलाइन नहीं फॉलो करोगे, ऑफिसर ये गाइडलाइन नहीं फॉलो करेगा, वो भी, उसके अगेंस्ट भी पीनल एक्शन होगी। और अगर वायलेटर भी नहीं करेगा तो उसके खिलाफ भी पीनल एक्शन होती। नाउ द क्वेश्चन इज, कल जेसीबी लिया, दीवारें तोड़ी, कहां है वो नोटिस? कहां है 45 टू 60 डेज टाइम? कहां है स्पीकिंग ऑर्डर? कहां है कूलिंग ऑफ पीरियड गिवन टू हिम दैट इन 8 वीक्स यू विल डिमोलिश इट योरसेल्फ? कहां है ये सब चीजें? सीधे जाके बिल्डोजर दिस इज एन एक्शन आउटसाइड द पैरामीटर्स ऑफ लॉ, देयर ओन स्टैट्यूट दैट इज गाइडिंग देम। इनका अपना जो स्टैट्यूट है वो इनको इस चीज की परमिशन नहीं देता। सो एनी एक्शन दैट इज आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ द पर्टिकुलर लॉ, दैट इज इन द पर्सनल कैपेसिटी। दे आर डूइंग इट इन देयर पर्सनल कैपेसिटी। और वो पर्सनल कैपेसिटी जिस हिसाब से ये ऑथराइज कर रहे हैं अपने आप को, वो ऑथराइज नहीं है थ्रू एनी एक्ट। This action is not authorized through any act or any provision or any article. This is a suo motu act and this can be challenged and they will be brought to the book।